परिवर्तन की शुरुआत खुद से। एक व्यक्ति जिसने अपने गांव को साफ रखा। गांव का नाम था नवगांव, जो हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से तो भरा था, लेकिन एक बड़ी समस्या से जूझ रहा, गंदगी। सड़क के किनारे कचरा, नालियों में जाम और लोगों की लापरवाही ने गांव की खूबसूरती को ढक लिया था। गांव वाले अक्सर इस पर चर्चा करते, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता। इन्हीं लोगों में से एक थे माझी बाबू, एक साधारण किसान जो बचपन से ही इस गांव में पले बढ़े। उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था और जब भी वो गांव की हालत देखते तो दिल दुखता। वो जानते थे कि बदलाव लाने के लिए किसी और का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। एक दिन सुबह सुबह माझी बाबू झाड़ू लेकर निकल पड़े और गांव की मुख्य सड़क की सफाई करने लगे। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई, कुछ ने ताने मारे, क्या नेता बनने की तैयारी है, ये अकेला क्या उखाड़ लेगा। लेकिन माझी बाबू चुपचाप सफाई करते रहे। उन्होंने किसी की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें पता था कि बदलाव लाने वाला व्यक्ति शुरुआत में अकेले ही होता है। धीरे धीरे उनके इस प्रयास को कुछ बच्चों ने देखा और जिज्ञासा से उनके पास आए। माझी बाबू ने उन्हें समझाया कि साफ सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। बच्चों को उनकी बात पसंद आई और अगली सुबह वो भी झाड़ू लेकर आ गए। एक हफ्ते में 10-12 लोग जुड़ चुके थे। उन्होंने गांव के कोने में कचरे के डिब्बे लगाए, घर घर जाके लोगों को समझाया कि कचरा सड़क पर फेंकना बंद करे। माझी बाबू ने ग्राम सभा में भी अपनी बात रखी और गांव के सरपंच को इसके लिए प्रेरित किया कि स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाए। गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। अब लोग खुद अपने घर के सामने की सफाई करने लगे। बच्चे स्कूल में स्वच्छता अभियान पर निबंध लिखने लगे और महिलाएं भी अपनी टोली बनाकर गलियों की सफाई करने लगी। माझी बाबू ने गाँव में एक छोटी सी स्वच्छता लाइब्रेरी भी शुरू की, जहां लोग स्वच्छता, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते थे। एक साल के भीतर नवगांव ने ऐसा रूप लिया कि आसपास के गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। जिला अधिकारी जब निरीक्षण पर आए तो उन्होंने गांव की स्वच्छता देखकर माझी बाबू को सम्मानित किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तो माझी बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही होती है। अगर हम खुद आगे बढ़ें तो लोग जुड़ने लगते हैं। गांव हमारा है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। माझी बाबू की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी शक्ति नहीं, बल्कि बड़ी सोच और सच्ची नीयत होनी चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि अकेला व्यक्ति भी अगर ठान ले तो समाज की दिशा बदल सकता है। यही है असली नेतृत्व, जहां काम बोलता है और शब्दों से ज्यादा उदाहरण प्रेरित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बताएं, क्या आप भी अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं।